सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर दुख क्यों मिलता है? सारी दुनिया सुख चाहती है पर बदले में क्यों दुख हमें क्यों भोगना पड़ता? कारण है सारा संसार सुख की चाहत रखता है पर सुख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। भाई मिलेगा तो वो ना जो होगा, है ही नहीं, मिलेगा कहां से? संसार का नाम क्या है? सुख है ही नहीं संसार में, इसलिए हमें ऐसा रास्ता बताओ कि सुख मिल जाए। तब भगवान विदुर जी महाराज से मैत्रेय जी ने कहा है, अच्छा मैं तुम्हें, विदुर जी ने प्रश्न किए हैं कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। तब ब्रह्मा जी, भगवान की नाभि से कमल कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन की, छठवीं अविद्या की, सातवीं वृक्षों की। ये जो वृक्ष हैं ये भगवान ब्रह्मा की 7वीं सृष्टि है। 8वीं सृष्टि पशु और पक्षियों की और 9वीं सृष्टि मनुष्य की। हम कौन सी सृष्टि हैं भगवान ब्रह्मा जी की? 9वीं सृष्टि। और 10वीं सृष्टि है देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सराएं इत्यादि। ब्रह्मा जी ने 12 महीने की बात हम सबको बतलाई। 12 मास होते हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष इसके बाद द्वापर युग की आयु है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। ये सतयुग की आयु है। 1000 वर्ष का, 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। इस कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा? 1000 वर्ष भी 1000 बार कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग बीत गया। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। अभी वैवस्वत मनवंतर वर्तमान में चल रहा है। इसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं। सनकादियों को उत्पन्न किया। उसके बाद संतुष्ट नहीं हो रहे हैं ब्रह्मा जी। सनकादियों से कहा सृष्टि कर। उन्होंने कहा हम ठीक हैं, छोटे सी 5 वर्ष के। फिर मनु जी महाराज, ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ और मनु शत्रुपा से कहा आप सृष्टि करो। पर सृष्टि करें कैसे? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो पिछले मनवंतर में पैदा हो चुका था, उसने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। तब भगवान वाराह उत्पन्न होते हैं और वह हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना करते। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की और पृथ्वी की स्थापना होते ही मनु जी से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनके यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ जो कि ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। करदम जी महाराज अपनी पत्नी देवहूति के संग बड़े प्रेम से कामक विमान की रचना करते हैं। तब के प्रभाव से सबसे पहले वैज्ञानिक हमारे करदम जी हुए हैं जिन्होंने विमान बनाया है। राइट ब्रदर्स ने तो 1903 में विमान बनाया। हमारे करदम जी ने तो हजारों साल पहले सतयुग में ही विमान बना डाला था। नाम था कामक विमान। बिना डीजल बिना पेट्रोल का चलता था। उसी विमान में करदम जी की 9 बेटियां हुई। यही नवधा भक्ति है। ब्रह्मा जी करदम जी की कितनी बेटियां हुई? 9। कौन कौन? कला, श्रद्धा, गति, अनुसुईया, हविर्भू, सबका विवाह 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से हुआ। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से। ये देखो ये जो 9 ऋषि है ना, इन्हीं 9 ऋषि से आगे चल के पूरा संसार बना है। इसलिए इन्हीं 9 में से आपका गोत्र कोई ना कोई होता है। कोई ऋषि मुनि के नाम से होता है। किसी का गोत्र है मरीचि, तो ये मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कला इनसे ब्याही गई। अनुसुईया का विवाह अत्रि से हुआ। किसी का गोत्र अत्रि होता है, मतलब वो अत्रि ऋषि की संतान है। किसी का गोत्र अंगिरा है, वो श्रद्धा ऋषि, श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा से विवाही गई। हविर्भू का विवाह पुलस्त से हुआ। किसी का पुलस्त गोत्र है। गति का विवाह पुलह से हुआ। किसी का पुलह गोत्र है। किसी का क्रतु गोत्र है। क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ। ख्याति का विवाह भृगु से। किसी का भृगु गोत्र है। किसी का वशिष्ठ गोत्र है। वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से हुआ। किसी का अथर्वा गोत्र है। अथर्वा का विवाह शांति से हुआ। और ये ब्रह्मा जी करदम जी की 9 बेटियां अपने ससुराल चली गईं। माता देवहूति, ये करदम जी ना तपस्या कर रहे थे। देवहूति को लेकर मनु जी आए और अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार इनके साथ कराया। कामक विमान पे भ्रमण करते वर्षों बीत गए। 9 बेटियां हुई। 9 ब्रह्मा पुत्रों से विवाह कर दिया। करदम जी ने हाथ जोड़कर कहा देवी अब आज्ञा दो, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं? तप करने। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है मैया, पर गृहस्थ में रह के भोगी बन जाना बहुत बुरा है। गृहस्थी बहुत अच्छी होती है, लेकिन गृहस्थी भोग भोगने के लिए ना हो। गृहस्थी एक किला है।
गृहस्थ जीवन क्या है? एक किला। किला क्या होता है? पहले के राजा महाराजा किला बनवाते थे। किला का अर्थ यह होता था कि हम तो दुश्मन पे प्रहार कर सकते हैं, पर दुश्मन का प्रहार हमें लगेगा नहीं। आपने कभी किला देखा है? किला में ऐसा ऐसा छोटा समूह होता था, वहां से हम बंदूक भी मार सकते थे, धनुष बाण भी चला सकते थे। हमारा बाण तो सामने वाले को लग जाएगा, लेकिन उसका बाण हमें नहीं लगेगा। वो किला हमारी रक्षा करता था। उसी प्रकार पत्नी किला होती है पति के लिए, और पति किला होता है पत्नी के लिए। तुम गृहस्थ में रहो, अपनी पत्नी के संग खुश रहो, भोगों का भोग भोग लो, कोई बात नहीं है, लेकिन उचित अनुचित नहीं। पत्नी के संग रहो और अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल अपनी पत्नी में स्थापित होकर, स्थित रहकर हर स्त्री को मां की दृष्टि से, बहन या बेटी की दृष्टि से देख लेना, यही गृहस्थी का धर्म है। इतना भोगी ना हो जाना कि किसी भी स्त्री पर दृष्टि पड़े तो तुम भोग दृष्टि से ही उसे देखने लग जाओ। इतने भोगी ना हो जाना कि किसी पुरुष पर दृष्टि पड़े तो उस पुरुष को देखती तुम्हारे अंदर भोग वृत्ति जागृत हो जाए। अपनी पत्नी के साथ रह करके अपनी इंद्रियों का निग्रह करना अर्थात अंतर्मुखी हो जाना, बहिर्मुखी ना रह जाना। बहिर्मुखी तो थे तो विवाह कर लिया, अब अंतर्मुखी हो जाओ, है ना। और जो शक्ति हमारी नाभि से नीचे चली गई वही वासना होती है, और जो ताकत नाभि से ऊपर आ जाती है उसी को उपासना कहते हैं। अब वासना बनाना है अपनी ताकत को या उपासना बनाना है अपनी शक्ति को, मर्जी आपकी है। आपके शरीर में उतना ही बल है, चाहे वो शक्ति भोगों में खर्च कर लो, चाहे वो शक्ति भगवान में खर्च कर लो, दोनों में ताकत लगेगी। शक्ति दोनों से क्षीण होती है, इसलिए मर्जी अब आपकी है। इसलिए हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ रहने पर भी वह ब्रह्मचारी है। वह कौन है? ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? भैया बताओ ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? भैया जी बताओ ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ मस्त है और पत्नी के साथ रहता हुआ, गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भगवान का चिंतन करता है, और जो किसी स्त्री को गंदी निगाहों से कभी नहीं देखता, वह गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भी सबसे बड़ा ब्रह्मचारी माना जाता है। जो अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री को आंख उठाकर ना देखे, जो अपनी पत्नी के सिवा किसी पर नारी को भोग दृष्टि से ना देखे, टच ना करे, स्पर्श ना करे, भोग वृत्ति से, वह पुरुष ब्रह्मचारी है। वह स्त्री भी ब्रह्मचारी है जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन ना करे, वह स्त्री भी ब्रह्मचारी है। भगवान श्री कृष्ण कितने विवाह होने पर भी वह ब्रह्मचारी थे, क्योंकि भगवान भोगी नहीं थे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान योगियों के परम योगी है, इसलिए भगवान भोगी नहीं। रास रचाया है तो काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने रास रचाया है, इसलिए भोग प्रधान जीवन ना हो, भक्ति प्रधान जीवन हो। लेकिन विडंबना तो यह है ना भक्तों कि आज इंसान इतना भोगी हो चुका है कि दिन रात उसके अंदर काम सवार है, इसके सिवा कुछ देखता नहीं, कुछ सोचता नहीं। दिन रात उसके अंदर केवल काम चल रहा है, केवल काम। इसलिए हम कहते हैं कि विवाह कर लेना चाहिए और गृहस्थ जीवन में खूब भोग करके देख लेना चाहिए कि कितना सुख है, और तुम देख भी रहे हो। अंत में परिणाम क्या निकलेगा? अंत में परिणाम यही है कि शरीर केवल नष्ट होता है भोगों से। इसलिए अपनी शक्ति को भगवान में लगा दो, यही समझदारी है। नहीं तो समय के पहले बुढ़े होके मर जाओगे। तुम्हारे बाप दादे भी यही सोचते थे, बहुत सुख है, बहुत सुख है, उसी सुख के चक्कर में सब निपट गए। पतंगा, बरसाती कीड़े को पतंगा कहते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु में से एक गुरु पतंगे को बनाया। पतंगा मधुहो मीना, अर्थ क्या निकला? दत्तात्रेय जी ने पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा जानते हो मैया? जब लाइट जलती है ना तो बरसात में लाइट के पास वो उड़ उड़ के कीड़े जाते हैं। आप दिया जला दो तो दिया के पास उड़ उड़ के कीड़े जाते हैं, उन कीड़ों को पतंगा कहते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने एक पतंगे से कहा, क्यों रे, तुझे पता नहीं है कि ये आग है, आग के पास जा रहा, अभी जल के भस्म हो जाएगा। पतंगा बोला, क्या बताऊं, आग के पास जाके भस्म तो हो जाऊंगा, लेकिन ये आग मुझे सुंदर लगती है। आग का रूप इतना सुंदर होता है कि पतंग उस आग की तरफ आकर्षित हो जाता है, उसके रूप को देख करके, लाइट को देख करके। आपने देखा लाइट के पास भी जाता है पतंगा, लाइट को देख करके उसके रूप पर आसक्त हो जाता है। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर। पतंगा जाता है, आग को सुंदर मान के जाता है और जल करके भस्म हो जाता है। बस आग, पतंगे को समझाओ कोई कि तुम्हारे बाप दादे भी आग के पास गए थे और सब के सब जलकर भस्म हो गए, कुछ नहीं मिला। उसी प्रकार भोग दृष्टि आग की तरह होती है, पर नारी आग की तरह होती है, पर पुरुष आग की तरह होती है। तुम भोग की दृष्टि से वहां जाओगे और छुओगे, टच करोगे, जलकर भस्म हो जाओगे। पतंगे की तरह ना बनो। रावण भी गया था माता सीता को छूने के लिए, छू लिया, उठा कर ले आया, सर्वनाश हो गया।
पतंगे की तरह ना माता सीता का रूप उसे अच्छा लग गया। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। जो व्यक्ति पर नारी से बच गया वह सीधा भगवान के धाम को जाएगा। जो स्त्री पर पुरुष से बच गई वह सीधा भगवान के धाम को जाएगी। आज के युग में अपने आप को पराई स्त्री और पराई पुरुष से बचा लेना, उन्हीं को वही बच पाते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ये ना समझना कि तुम और हम बच जाएंगे, भगवान की कृपा जिन्हें बचाएगी वो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेगा। जब भगवान शंकर पर कामदेव आया वाण मारने तो रामचरितमानस में लिखा है सब कामातुर हो गए, वही बचे जिन्हें भगवान ने बचाना चाहा, वही बचे जिन्हें भगवान ने बचाना चाहा, वही बचेंगे। इसलिए भगवान से कहा करो कि हे नाथ आप ही हमारे रक्षक हैं, हे गोविंद आप ही हमारे रक्षक हैं। हम तो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। क्या तुलसीदास जी कामी हैं? नहीं, पर उन्होंने अपने आप को कहा मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी लिख रहे हैं मेरे जैसा खल कामी कपटी कौन है। ऐसे महापुरुष अपने आप को कामी कहते हैं, तो फिर हम तुच्छ प्राणी हैं। इसलिए भगवान से यही कहा करो कि नाथ हमारी इंद्रियां हम बस में नहीं कर पाएंगे, आपकी कृपा होगी तो बस में होगी। सब प्रकार से मन को सब जगह से हटाओ और मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। यही मनुष्य मात्र के कल्याण का साधन है। करदम जी बोले देवी हमें जाने दो, मुझे एक पुत्र की कामना है, ऐसा माता देवहूति ने कहा। ठीक है, करदम जी रुक गए हैं और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ, नाम रखा है कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही करदम जी घर से निकलकर जाने लगे। पुत्र का जन्म हो गया, करदम जी जाने लग गए। अर्थ क्या निकला? बेटा बड़े हो जाएं, बेटियों का विवाह हो जाए, बेटा समझदार हो जाए तो धीरे धीरे गृहस्थी से मन को हटा लेना चाहिए। पत्नी से, पुत्र से, परिवार से हटाओ। देखो 50 साल तक गृहस्थी ठीक होती है, चलो तुम 55 साल तक ले लो, और चलो 60 साल तक गृहस्थ में रहो। लेकिन देखो 60 के बाद तो आदेश मिलने लग जाता है, हमारी आयु कहने लग जाती है 50 के बाद 51 चलो वन की ओर, वन 51 52 जाओ वन। ले आदमी जाते नहीं, और जब समय से नहीं जाता तो फिर 61 आदमी सठिया जाता है, 62 63 क्या हो गया, ज्यादा दिन भोग लिया सठिया गया। आदमी कह रहा सठिया गया है। और फिर भी 60 के बाद तुम घर में ही पड़े हो भोगी बन के तो थर थर कांपोगे। 71 72 ठंडी आ गई। अधिकाधिक बूढ़े लोग ठंडी पे निपटते हैं, आप देख लेना इतिहास उठा के। बूढ़ों से ठंडी सहन थोड़ी होती है, जबरदस्ती पड़े, मन लगा ही नहीं रहे भगवान में, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया फिर भी इनका मन नहीं हट रहा है। और ठंडी आई, ठंडी कहती है, ठंडी क्या कहती है जानते हो? बच्चों से बोलेंगे नहीं, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं चाहे ओढ़े फिरे रजाई। लड़कों को बच्चों से बोलेंगे नहीं, बच्चों को ठंडी वंडी नहीं लगती, छोटे छोटे बच्चों को बच्चों से बोलेंगे नहीं। और जवान मेरे भाई, जवान ठंडी महारानी के कौन है? ठंडी के भाई कौन? जवान। और बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं। आप देख लेना, हम अयोध्या में थे, संतों के बीच में, संत निवास में हम संतों की सेवा करते थे। गर्मियों में बहुत कम संत निपटते थे, पर सर्दियों में झड़ी लग जाती थी। आज वो कल वो कल वो, खूब निपट रहे। सर्दियों में सर्दी सहन नहीं होती ना, कफ हो जाता है, फेफड़े चोक हो जाते हैं, हो जाता है पूरा दिन। तो हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को बचा के रखना, भगवान का चिंतन करना। और ये देखो 70 साल तक तो मन पूर्ण रूप से हरा दो, नहीं तो थर 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 कांपोगे सर्दियों में। कितनी भी रजाई ओढ़े फिरो काम नहीं होगा। अभी जवान लोग स्वेटर वगैरह नहीं पहन रहे हैं, पर बूढ़ों ने शुरू कर दी है। हाँ, ये ठंडी करती है परेशान, कोई भी हो। तो 71 तक निकल जाना, 72 तक पूरा मन हटा लेना सबसे। और नहीं 80 आया तो सी 81 82 83 सी पूरी सीटी बजने लग जाएगी, दांत कट 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 कटाएंगे। और यदि 90 साल तक जिंदा रह गए तो फिर लोग नाती पोता अपमान करने, 90 चलो बे चलो, जो सम्मान करते थे वही अपमान करने लग जाएंगे। चलो, इसलिए हम तो कहते हैं कि 50 साल तक गृहस्थ में रहो, खूब संसार का आनंद लो,
पर जैसे ही आपकी आयु 60 वर्ष पूरी हो, हम ये नहीं कहते घर छोड़ दो, हम ये नहीं कहते काम धाम छोड़ दो, हम ये कहते हैं कि 60 वर्ष की आयु होने पर पूर्ण रूप से वैसे हो जाइएगा जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में पानी में रहता हुआ भी पानी और कीचड़ से अलग रहता है, उसी प्रकार रहो सबके बीच में, पर सबके बीच में रहकर भी भगवान के बन के रहो। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। एक परमात्मा में संबंध स्थापित हो जाए, एक भगवान के बन के रहो और बस। कपिल भगवान का जन्म हुआ और करदम जी छोड़ करके सब चले गए। आप लोग भी पूर्ण रूप से, अच्छा ये बताओ, आपके घर में काम वाली बाई आती है, करती है काम, वो आपके बच्चे को मालिश करेगी, लेकिन वो आपके बच्चे को अपना बेटा मानेगी क्या? बोलो। उसका अपना खुद का बेटा घर में है, वो आपके बेटे को अपना बेटा मानती है? वो आपके घर को अपना घर मानती है? वो आपको अपना मानती है? अरे भाई, काम वाली बाई काम करने आई है, काम करके पैसा लेके चली जाएगी, सेवा तुम्हारी पूरी करेगी, काम पूरा करेगी, पर तुम्हें अपना नहीं मानेगी। अब उसी तरह काम वाली बाई को गुरु बना के तुम सीख लो उससे, उसी प्रकार तुम अपने घर में रहा करो, सेवा सबकी किया करो। लेकिन जैसे काम वाली बाई प्यार अपने बच्चों से करती है, प्यार अपने पति से करती है, वो तुम्हारे बच्चों से प्यार नहीं करती, तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, सेवा तुम्हारी करती है, झाड़ू पोंछा तुम्हारे घर करेगी, रोटी बना के तुम्हें खवाएगी, पर प्यार तुमसे नहीं करेगी, प्यार अपने बच्चों से करेगी, अपने घर वालों से करेगी। उसी प्रकार हम कहते हैं कि आप भी अब घर परिवार में रहो वैसे काम वाली बाई की तरह, जैसे कि वो प्यार अपने पति परिवार से करती है, उसी तरह तुम प्यार भगवान से करो और सेवा संसार के लोगों की करते रहो, कोई बुराई नहीं है। पति की सेवा, पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार की सेवा, सारी जिम्मेदारी पूरी करो, लेकिन प्यार किससे करना है? भगवान से। भगवान से प्यार करना है, संसार के लोगों से प्यार व्यार ना कर लेना। नहीं, ज्यादा प्यार करोगे संसार के लोगों से तो कल आप रोते नजर आओगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। अब दोगे गलत आदमी को तोड़ ही देगा, काहे दिया था? देने के पहले विचार कर लेते से देना है कि नहीं देना। सबको दिल ना दिया करो। अच्छा, आपके दिल कितने हैं मैया जी? बताओ। आपका एक दिल है मैया, आप लोगों को कितने? बताओ भैया, आपके कितने दिल हैं? एक। आपके कितने हैं? एक। आप सबके एक ही एक। अच्छा, तो आप ये बताओ, अपना एक दिल आपने किससे दिया है? सच्ची बताना, दिल किससे दिया है? मैया को दिया है। अच्छा, दिल एक है, जबकि हमारी आंखें दो हैं, हमारे कान दो हैं, हमारे हाथ दो हैं, हमारे पांव दो हैं, हमारी किडनियां भी दो हैं। अब सोचो कि परमात्मा किडनियां दो कर सकते हैं, आंख, हाथ, पांव दो कर सकते हैं, तो क्या दिल दो नहीं कर सकते थे? कभी आपने सोचा कि आंख दो क्यों है? कभी सोचा कि कान दो क्यों है? फिर सब एक एक ही होता। कान और आंख दो क्यों है? कान दो इसलिए हैं कि भगवान कहते हैं कि एक कान से घर परिवार की सुनना, बिजनेस व्यापार की सुनना, पर दूसरे कान को सदा कथा सुनने के लिए रिजर्व रखना, इसलिए ईश्वर ने दो कान दिए हैं। आंख दो इसलिए है कि एक आंख से पत्नी को, पति को, पुत्र को, परिवार को, संसार को देखना, पर दूसरी आंख सदा बिहारी जी को देखने के लिए खुली रहे, भगवान को देखने के लिए खुली रहे। ये दो आंख इसलिए दिए हैं, दो हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ से पत्नी को, पुत्र को, परिवार को संभालना, बिजनेस और व्यापार को संभालना, पर दूसरा हाथ सदा परोपकार के लिए बढ़ता रहे, इसलिए ईश्वर ने दो हाथ दे रखे हैं। दो पांव इसलिए दिया है कि एक पांव से पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए चलो, पर दूसरे पांव से सदा वृंदावन के लिए, अयोध्या के लिए, तीर्थों के लिए चलते रहना, कथा के लिए चलते रहना। ये दो पांव दिए हैं। अब आते हैं दिल में। फिर दिल एक क्यों? और दिल एक है तो किसके लिए? अच्छा बताओ, दिल किसे देना चाहिए? दिल किस में लगाना चाहिए? दिल मैया किस में लगाना चाहिए बताओ? भगवान में। पर आपने लगाया कहाँ है? पतियों में। पत्नियों का मन पति में लगा, पतियों का पत्नी में लगा, यहीं गोल गोल घूमते रहते हो। दिल कहाँ लगाना है? दिल भगवान में लगाना है। हाँ, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल था और वो भी कहाँ लग गया? दिल भगवान में लग गया। दिल भगवान में लगाओ। तो फिर महाराज सवाल ये खड़ा हुआ, पत्नी को क्या दें, पुत्र को क्या दें, पति को क्या दें? दिल तो भगवान को दे दिया। अब दो चार होते तो एक पत्नी को देते, एक पति को देते, एक बच्चों को देते, बांटते रहते। लेकिन अब एक ही है, किसे देना है?
दिल पत्नी को नहीं देना, जिनने दिया है वापस ले लो। दिल पति को नहीं देना, दिया है तो तुरंत वापस लो। करवा चौथ में दे तो नहीं आए कल? दिल पति को नहीं देना है, दिल पत्नी को नहीं देना है, दिल बच्चों को नहीं देना है, दिल केवल भगवान। दिल भगवान में लगे तो फिर पति को क्या दे महाराज? पति को दिमाग दो, पत्नी को दिमाग दो। पत्नी और पति को कहां रखना है? दिल में नहीं, दिमाग में। बेटों को कहां रखना है? दिमाग में। बिजनेस व्यापार को कहां रखना है? दिमाग में। दोनों में अंतर है। जो चीज दिल में होती है कभी नहीं निकलती। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। मैंने कहा भूल जा। कैसे भूल जाए? दिल में लग गई गाली। गाली दिल में लग गई तो फिर वो कभी भूलती नहीं, निकलती नहीं। एक पत्नी ने पति से कहा बाजार जा रहे हो 2 किलो गुड़ लेते आना। पति वापस आ गया। पत्नी ने कहा गुड़? अरे तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? कहां से निकलती हैं? जोर से। अक्सर बातें दिमाग से निकलती हैं। इसलिए पत्नी को दिमाग में बिठाना, पति को दिमाग में बिठाना, पुत्र को, परिवार को, पैसे को दिमाग में बिठाना, ताकि मरते समय तुम्हारे दिमाग से सब निकल जाए और मोक्ष हो जाए। नहीं तो मोक्ष में कहीं पति पत्नी बाधा ना हो जाए। भारत जैसे ज्ञानी का मन मृग में लग गया था। मृग में लगने से उनकी दुर्गति हो गई, उन्हें मृग बन के आना पड़ा। भागवत जी का ये प्रसंग है। जड़ भरत जी का नाम सुना होगा। राजा भरत जी का नाम, भरत जी दूसरे जन्म में फिर मृग बने, तीसरे जन्म में जड़ भरत बन के आना पड़ा। एक मृग में मन लगने से उनकी गति बिगड़ गई। वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तुलसी मृग संयोग से, सुनना, तुलसी मृग संयोग से भरत धरे मृग देह। तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। जो एक मृग में मन लगाए थे भरत जी, तो उनका मृग योनि उन्हें भोगनी पड़ी। और हम लोगों की क्या हालत होगी? भरत जी ने तो एक मृग में मन लगाया था, हमने तो अनेकों में मन लगा रखा है। पता नहीं हमारी क्या दुर्गति होने वाली है। इसलिए सबसे मन हटा लो और दिल में भगवान को बिठाओ। सबको दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले सब डिलीट हो जाए। ना पत्नी रह जाए, ना पति रह जाए, ना पुत्र। ये पति पत्नी, हाँ, ये कुछ ना रह जाए। पत्नी का चिंतन करते ना मरना, नहीं अगले जन्म में औरत बन के आ जाओगे। जितनी महिलाएं बैठी हैं आप सब पिछले जन्म में पुरुष थी। आप सारी महिलाएं पुरुष थी पिछले जन्म में। पर जब आप लोग मरे थे तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, पत्नी 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 पत्नी, लोग खुद पत्नी बनी बैठी हो। और जितने पुरुष हैं ये सब पिछले जन्म में महिलाएं थी। आप महिला थी, आप महिला बन के पुरुष का चिंतन कर रहे थे। मेरा पुरुष, मेरे पति का क्या होगा, पति का क्या होगा, पति का क्या होगा, पति। लो आज खुद पति बन के बैठे हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़, यदि तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो भगवान की शरण में आ जा। तुलसी कबीरदास जी महाराज लिख रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। ये जन्म और मृत्यु की चक्की ऐसी चल रही है, सब पिस रहे हैं। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। आपका 1 करोड़ बार जन्म हो चुका है और फिर भी यही दुर्गति रही। फिर भी मन पति पत्नी बेटा बेटी में लगा रहा, तो फिर तुम्हारा अगला जन्म होगा पता नहीं फिर किसकी रूप में आपका जन्म होता है। इसलिए हम तो थक गए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ पड़ के। इसलिए कबीरदास जी रो रहे हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। तब कबीरदास जी का बेटा कमाल बोलता है, पिताजी मत रोइए, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे बाल न बांका होए। उस चक्की में एक कील होती है, उस कील के पास एक गेहूं का दाना आ जाए तो कितनी भी चक्की चले पर वो दाना नहीं पिसता जो उस एक के पास होता है। जो एक भगवान की शरण में चला जाता है ना, वह जन्म और मृत्यु से पिसने से बच जाता है। जन्म मृत्यु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो भगवान की शरण में है। इसलिए हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान का। भगवान की शरण में रहना चाहिए। जब भगवान हमारे रक्षक हैं तो भला कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा। भगवान से जब रिश्ता बनाओगे ना, संबंध बनाओगे तो बहुत अपने आप को सुखी पाओगे। करदम जी घर छोड़कर चले गए और माता देवहूति, करदम जी के जाते ही माता देवहूति कपिल देव जी को बिठाती हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं, निर्विणा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। माता देवहूति कहती हैं, प्रभु मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करते करते, इंद्रियों को पूरी करते करते थक गई हूँ, ऊब गई हूँ। ऐसा कोई साधन बताओ भगवान कि मैं अपनी इंद्रियों से सुखी हो जाऊं।
माता देवहूति ने कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे प्रभु, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य। हे ईश्वर, नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। मैं आपकी शरण में आई हूँ। अर्जुन ने भी जब तक ये नहीं कहा कि शिष्यस्ते हम, तब तक भगवान ने अर्जुन को उपदेश नहीं दिया। और माता देवहूति ने भी जब तक ये नहीं कहा कि तम त्वागता हम शरणम, मैं आपकी शरण में हूँ, तब तक भगवान ने उपदेश। भगवान उन्हीं को कुछ बताते हैं, उन्हीं को रास्ता दिखाते हैं जो ये कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हमें पहले ये कहना पड़ेगा कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तब भगवान हम पर कृपा करते हैं। कपिल भगवान से माता देवहूति प्रश्न करती हैं, गुरुदेव मैं क्या करूं कि मेरा मन वश में हो जाए? क्या करूं मैं? मन से बहुत तंग हूं, परेशान हूं। अच्छा, मन भरता ही नहीं, पेट भरा ही नहीं, क्या करें कि शांति मिले मन को? अच्छा ये बताओ, एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। 9 छेद वाली घड़ा में पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? बताओ, सवाल है हमारा। इसे पहेली मान लो। एक 9 घड़े का छेद है, उसमें पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? छेद बंद नहीं कर सकते आप, और पानी भरना है कैसे? है कोई उपाय? हाँ या ना? मैया, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। अच्छा, पड़ोसन से पूछ रही हो क्या उत्तर दे इसका? नकल नहीं मिलेगी इसकी, इसमें अकल ही लगानी पड़ेगी। बताओ, जिस घड़े में 9 छेद हैं उसमें पानी कैसे भरे? कोई उपाय है आपके पास? कोई उपाय है? नहीं, हमारे पास एक उपाय है। उस घड़े को पानी में डुबा दो, पूरा पानी में डूब जाने पर उसमें पानी भर जाएगा, पानी निकलेगा नहीं। उसी प्रकार ये शरीर हमारा घड़ा है। 9 द्वारे पूरे देही, शरीर में 9 छिद्र हैं, 9 दरवाजे हैं। इस 9 दरवाजे वाले शरीर में जब भी भगवान की कथा का जल भरते हैं, पता नहीं कहाँ से बह जाता है। इसलिए कहता हूँ कि अपने आप को कथा में इतना डुबा दो, इतना डुबा दो कि भगवान आपके भीतर ऐसे भर जाएं कि फिर कभी निकले ना, घड़े में जैसे पानी भर गया। और जिसके भीतर भगवान भर गए, समा गए, फिर उसके मन भटकने का सवाल खत्म हो जाएगा। ये मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा मेरा मन चंचल है, क्या उपाय है कि मन वश में हो जाए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, यदि मन को वश में करना है, एक उपाय है, अभ्यास करो। और अभ्यास इतना करो, इतना करो, इतना करो कि अभ्यास करते 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 करते, जैसे अभ्यास करने से सुई के छेद में धागा चला जाता है, जैसे अभ्यास करने से आपको गोल गोल रोटियां बनाने आती हैं, अभ्यास करने से भोजन बनाना आया, अभ्यास छोटे से बच्चे को कपड़ा पहनना नहीं आता, पर माँ अभ्यास कराती है तो कपड़ा पहनना वो सीख जाता है। आज आपको जितना भी ज्ञान है वह सब अभ्यास से आया। हाँ या ना? आपको साइकिल चलानी आती है? कैसे आ गई? अभ्यास किया था कि नहीं? आपने सीखा था कि नहीं? बिना सीखे साइकिल आ जाएगी? अभ्यास से साइकिल आई, अभ्यास से मोटरसाइकिल आई, अभ्यास से कार चलानी आई, अभ्यास से कपड़े पहनने आए, अभ्यास से लिखना आया, अभ्यास से पढ़ना आया। यदि अभ्यास से इतना कुछ सीख चुके हो तो अभ्यास करो, एक दिन मन भी वश में होगा अभ्यास से। अभ्यासेन तु कौन्तेय, गीता का वाक्य है ना। किससे वन वश में होगा? अभ्यास से, है ना। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। जैसे मैया देखो सोने का अभ्यास कर रही है, ऐसे अभ्यास होता है। कथा में बैठे हैं, बार बार और ज्यादा अभ्यास हुआ तो गिर भी जाता था। ये सब अभ्यास से आता है, ये अभ्यास। अच्छा, जमीन में बैठा आदमी सोए तो गिरे तो जमीन ही में गिरे, पर कुर्सी में बैठा सोए तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
तो क्या करना होगा हमें मैया? अभ्यास। बच्चा पहली बार स्कूल नहीं जाता, पर माँ भेजती है बार बार, फिर जाते जाते उसे अभ्यास हो जाता है, स्कूल अच्छा लगने लगता है। उसी प्रकार देखो मन एक जल्दी से इतने जल्दी बस में नहीं होगा। आप कहें महाराज जी हमारा तो पूजा में मन नहीं लगता, हमारा तो कथा सुनने में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं ना, पहली बार में मन नहीं लगता, एक बार में, दो बार में, 10 बार में मन नहीं लगता, पर मन ना लगने पर भी लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, यही अभ्यास है। और लगाते रहोगे तो विश्वास दिलाता हूं एक न एक दिन लग जाएगा, क्योंकि पत्थर इतना कठोर होने पर भी रस्सी से घिस जाता है। कब घिसता है? कब? रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। कितना भी मूर्ख आदमी है, उस मूर्ख के सामने भी ज्ञान की बातें होंगी तो थोड़े दिन बाद वो भी ज्ञान की बातें करने लग जाएगा। ये कहां से आया? अभ्यास से। लता जी इतना अच्छा गाती हैं, तो उनके संग रहने वाला ड्राइवर, उनके साथ चलने वाला व्यक्ति कुछ तो गाता ही होगा। अच्छे लोगों की संगत, ज्ञानी की संगत कर ले आदमी तो मूर्ख आदमी भी कुछ कुछ ज्ञान जानने लग जाएगा। इत्र की दुकान में चले जाओ, मत खरीदो इत्र, पर दुकान में जाने से खुशबू तो फ्री में मिलेगी ही मिलेगी। ये संगति का प्रभाव है। इसलिए अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। अच्छे लोगों की संगति करोगे, अभ्यास में रहोगे, अपने आप मन वश में होगा। इसलिए कहता हूं कि मन को संसार के लोगों से हटाओ, वस्तु विशेष से हटाओ। और मन ना लगने पर भी कोई बात नहीं, मन ना लगे तो भी सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलो। ना लगे तो भी कथा में बैठो। आपका मन नहीं लगता, सो जाओ, हम कोई बात नहीं करते, आप सो जाइए, पर सो जाइए, पर कथा में सोइए। अच्छा है कि आप कथा में सो रहे, कुछ तो जाएगा कान में। आज सो गए, चलो कल तो सुनेंगे, परसों तो सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो खोपड़ी में घुसेगा। इसलिए अभ्यास बहुत बड़ी शक्ति है। तो मन को वश में करना है तो मन भगवान में लगाओ और अभ्यास करो। अच्छा, आप लोगों का मन वश में है कि नहीं है? आप लोगों का मन आपको परेशान करता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। परेशान करता है? सबसे ज्यादा परेशान मन ही करता है। बुढ़ापे में भी मन परेशान करता है। मन इतना चंचल है कि तंग करता है। सब कुछ होने पर भी ऐसा लगता है कि कुछ बाकी है, कुछ कमी। एक बकरा था, राजा ने घोषणा कर दी जो इसका पेट भरेगा उसे इनाम देंगे। सब लोगों ने उसे जंगल में हरी हरी घास के बीच में खूब ले जाके खूब चराया। दिन भर चरा, शाम को आया पेट भर के। राजा ने कहा पेट भर गया? हाँ जी। राजा ने हरी हरी घास डाली, बकरा फिर खाने लग गया। राजा ने कहा पेट भर गया तो खाया क्यों? इसका मतलब पेट नहीं भरा। ऐसे हजारों लोगों ने ट्राई किया, कोशिश की बकरे के पेट भरने की, पर पेट किस बकरे का। एक संत जी को पता चला। संत जी बोले लाओ हम भर के लाते। संत जी जंगल ले गए, एक लाठी ले ली, बांस की डंडा, छड़ी, और जहां पर घास खाने लग गया बकरा, एक दिया मुंह में उसके, बकरा खड़ा। फिर घास खाने गया, बाबा जी ने फिर जमाया। फिर घास खाने गया, बाबा जी ने फिर जमाया। जोर जोर से लाठियां बरसाने लगे। बकरा समझ गया कि लाठियां इसलिए मारता मैं कुछ खाता हूं, इसलिए बकरा कुछ खाया ही नहीं। आंख खोले और बाबा जी को देखे, फिर आंख बंद कर ली। कितनी भी हरी हरी घास सामने थी पर खाया ही नहीं। बाबा जी ने उतना ही खाने दिया जितने से वो जिंदा रह सके, भूखा मर भी ना जाए। दिन भर बकरा खड़ा रहा आंख बंद करके। रोज तो यहां वहां भाग भाग के परेशान करता, पर आज आंख बंद करके खड़ा है शांति से, कोई फिक्र नहीं बकरे को। संत जी ने खूब हरी हरी घास डाली, पर बकरा एक दिन में इतना संयमी हो गया कि आंख भी नहीं खोलता। शाम को राजा के सामने खड़ा कर दिया संत जी ने, महाराज पेट भर गया है, चेक कर लो। राजा ने देखा बकरे का पेट बिल्कुल खाली था। अरे ये तो खाली है, आप पेट में ना जाइए, आप तो चेक करिए। हरी घास डाला, हरी घास डाला तो बकरे ने पहले बाबा जी को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज ये क्या सिखा पढ़ा दिया बकरे को। संत जी ने कहा राजन, जैसे ये मन का कितना, जैसे ये बकरे का कितना भी पेट भरने के बाद भी इसे घास डाली जाए तो फिर खाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी बकरे की तरह कितना भी मिल जाए फिर भी पेट खाली का खाली है। यदि बकरे का पेट भरना है तो लाठी मारनी पड़ेगी, उसी प्रकार मन को कंट्रोल करना है तो देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? संयमी। क्या बनाना पड़ेगा? संयम जानते हो मैया क्या होता है? बताओ संयम क्या होता है? क्या होता है?
जैसे गाड़ी में ब्रेक, ऐसे हमारे जीवन में हमारे मन का ब्रेक, हमारी बुद्धि का, विचारों का ब्रेक ही संयम है। उदाहरण से समझाता हूं, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। संयम क्या है ये भी लोग नहीं जानते, तो संयम कह देने से, आगे बढ़ जाने से लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम पूरा समझाते हैं। संयम क्या है वो समझो। हमारे सामने रसगुल्ला रखा है, रबड़ी रखी है, हमारी इच्छा भी बहुत हो रही है कि रबड़ी खा लें, रसगुल्ला खा लें, भूख भी जोर की लगी है, लेकिन विचार ये आया कि रसगुल्ला रबड़ी खाएंगे, मौसम सर्दी का है, सर्दी हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। काम करना, इच्छा होने पर भी हम रसगुल्ला ना खाएं, सामने होने पर भी हम रसगुल्ला, आजादी होने पर भी हम रसगुल्ला ना खाएं, हम अपने मन पे कंट्रोल कर लें और ना खाएं। यही संयम है कि वस्तुएं भोग सामने होने पर भी आप उन भोगों को ना भोगें, मन भगवान में लगाएं, यही संयम है। अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को मन के हिसाब से ना बढ़ने दीजिए, आपके हिसाब से चलना चाहिए। मन तो देखो कभी नहीं भरता, पेट तो देखो कभी नहीं भरता, हमें और आपको ही संभल संभल के, समझ समझ के चलना होता। कपिल भगवान ने कहा, मां तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषिणः भूषिणाः। तितिक्षवा, हमें सहनशील बनना होगा। तितिक्षवा, हृदय में करुणा हो, सबके प्रति प्रेम हो। अजात शत्रवा, हमारा कोई दुश्मन ना हो। शांता, मन स्वभाव बिल्कुल शांत हो, यही साधुओं के लक्षण है। माँ, ऐसे संतों का संग करो कि जिनका मन शांत हो गया है, जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जिसकी इच्छा चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सबसे बड़ा आदमी है, और जिसे बहुत कुछ चाहिए वही आज सबसे गरीब है। बहुत कुछ चाहिए इसे, इसलिए अमीर होना है, कुछ इच्छाएं ना रखिए। कपिल भगवान कहते हैं, संगत उन लोगों की करो जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई। अच्छा, मन भटकने वाले के संग रहोगे तो आपका भी मन भटकेगा, और मन जिसका कंट्रोल में संयमी है उसकी संगत करोगे तो आप भी संयमी बनेंगे। इसलिए संगत अच्छी है। कपिल भगवान कहते हैं, मैया मत भयात वाति वातो यम सूर्य स्तपति मत भयात वर्ष तीव्रेण तीव्र। ये जो पृथ्वी में ये जल बरसता है, ये जो धूप है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, ये सब मेरे भय से हवा चलती है, मेरे मत भयात वाति वातो यम सूर्य स्तपति मत भयात। ये जो सूर्य तपते हैं, पानी बरसता है, ये किसके भय से? मेरे अर्थात ईश्वर के, अर्थात भगवान नारायण के भय से। ये संसार कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। इसलिए माँ, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मैं सब में बसता हूं, इसलिए मुझे सब में देखो माँ, मैं सब में रहता हूं। फिर वही बात आ गई, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्वमसि सोहम सिय राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी सर्वम खलविदम ब्रह्म निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सब ईश्वर है, ये बात कपिल भगवान कह रहे हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, मैं सबके भीतर सदा हूँ। ऐसा नहीं कि आज हूँ कल नहीं रहूँगा, कल हूँ परसों नहीं रहूँगा, ना, सदा। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, व्यक्ति अपनी मनमानी करता है इसलिए वह नरक में पड़ता है। अच्छा ये बताओ, पाप और पुण्य दो चीजें हमारे सामने होती हैं, अब हमें क्या करना है? ये तो हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर निर्भर करता है ना। अच्छा बताओ, दुख कौन देता है हमें? हमें दुख कौन देता है? जोर से, कौन? और हमें सुख कौन देता है? बताइए, क्या भगवान किसी को सुख देते हैं? हाँ या ना? हाँ, क्या भगवान किसी को सुख देते हैं? भगवान किसी को सुख नहीं देते। भगवान किसी को दुख देते हैं? भगवान किसी को दुख नहीं देते। ना भगवान सुख देने में आगे हैं, ना भगवान दुख देने में आगे हैं। फिर हमारे जीवन में जो सुख और दुख होता है वो हमें कौन देता है? हमारे अपने ही कर्म। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे दुख मिलेगा। फिर किसी सज्जन ने प्रश्न कर दिया, महाराज जब कर्मों से ही सुख और दुख मिलना है तो फिर भगवान की पूजा करने से फायदा क्या? फिर क्यों करें पूजा भगवान की? जब कर्मों का ही फल भोगना है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता लिखा। जब अच्छे बुरे कर्मों का ही फल हमें भोगना है तो फिर हम भगवान की पूजा क्यों करें? क्या फायदा करने से? हमने कहा फायदा है क्या?
अच्छा, फिर भगवान क्या करते हैं वो भी मैं आपको स्पष्टीकरण करता हूं, सुनिएगा, है ना। मैया, ओ मेरी माँ, देखो बगल वाली मैया किसे देख रही है, उस तरह मुंह करके बैठी है। मैया किसे देख रही हो? लो अब पीछे देखने लग गई। ध्यान दे दो मेरी माँ। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है हमें, फिर भगवान का क्या काम है? एक गुरुजी के दो चेले थे, इस दृष्टांत से मेरी बात आप समझ लेंगे। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला एक वैश्या के घर जाता था, उसका मुजरा देखता था, और एक चेला कथा में आकर के कथा सुनता था, कीर्तन करता था, बड़ा भगत था। तो जो चेला आज वैश्या के घर मुजरा देख के आया तो उसे रास्ते में सोना मिल गया, बड़ा खुश हुआ। और ये जो कथा सुनने आता था चेला, ये जब घर जाने लगा गुरुजी के यहाँ, तो रास्ते में लोहे की कील घुस गई पाँव में, आर पार हो गई। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज मैं कथा में गया, मैं कथा सुनता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तो मेरे पाँव में कील घुस गई, और वो वैश्या का मुजरा देखता है तो उसे सोना मिल गया। ये कैसा न्याय है भगवान का? भगवान तो अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ तो बड़ा अन्याय किया। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। गुरुजी ने कहा, बेटा तू वर्तमान को देखता है, तू ना भूत को समझता है ना भविष्य को समझता है, लेकिन परमात्मा भूत को भी समझते हैं और भविष्य काल को भी समझते हैं। तू सिर्फ वर्तमान में रहता है और वर्तमान को देखता है। सुन, तेरे पांव में लोहे की कील इसलिए घुसी और उसको सोना इसलिए मिला क्योंकि वह व्यक्ति जो वैश्या के घर जाता था ना, वह चेला बहुत बड़ा पुण्यात्मा था पिछले जन्म का। आज के दिन उसे राजा बनना था, लेकिन वैश्या के घर जाते जाते उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया। थोड़ा सा पुण्य बचा, जिसके कारण उसे थोड़ा सा गोल्ड मिल गया, सोना मिल गया। और आज यदि वो वैश्या के घर ना जाता, सत्संग करता तेरी तरह, तो आज कहीं का राजा होता। लेकिन उसका राज, उसकी भाग्य की रेखाएं कह रही थी कि वो राजा बनेगा, पर वो वैश्या की संगत कर करके अपना राजयोग नष्ट कर लिया। अब थोड़े से सोने से संतोष करना पड़ रहा है। और तुझे सत्संग जाने में लोहे की कील इसलिए घुस गई क्योंकि आज के दिन तुझे मरना था, तेरी मृत्यु थी, लेकिन तू सत्संग कर रहा था, भगवान की शरण में था, तो परमात्मा ने तेरी मृत्यु को लोहे के कील में तब्दील कर दिया। एक छोटे से दर्द में ही तेरी मौत टल गई। कर्मों का फल भोगना पड़ता है मैया, लेकिन भगवान की कृपा होती है तो बहुत सारा भोगना थोड़े से में निकल जाता है, और यदि नहीं कृपा होती तो बहुत सारा भोगना पड़ता। तो भगवान की कृपा जब होती है तो हमारा बहुत सारा पाप थोड़े में निकल जाता है। इसलिए भगवान की कृपा जरूरी है। हमें सुख दुख कौन देता है? हम अच्छा करेंगे, अच्छे कर्मों का फल सुख ही है। बुरे कर्मों, आज जितने लोग दुखी हैं दुनिया में, कह देना इन लोगों से, तुमने जरूर किसी जन्म में कोई अपराध, कोई गलती, कोई पाप किया होगा, जिस पाप का दंड तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। भोगना पड़ेगा, हंसते हंसते भोग लो या रोते रोते भोगो, भोगना पड़ेगा। और आज कोई सुखी है, जरूर इस व्यक्ति ने बहुत पुण्य किया होगा, तब कहीं जाकर ये इतना सुखी है। इसलिए पाप को त्याग दो, पुण्य पुण्य को समेट लो। चलनी होती है आटा चालने की, आटा नीचे कर देती है, चोकर बचा के रख लेती है। चालने वाली चलनी होती है, अच्छाई बुराई को वो भी अलग करती है। तुम चलनी बन जाओ, अच्छाई को करते जाओ, बुराई को छोड़ते जाओ, अच्छाई को करते जाओ, बुराई छोड़ते जाओ। बुरा करने लगोगे तो भोगना पड़ेगा। भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते, सबका भाग्य कौन लिखता है? आप स्वयं अपने भाग्य को लिखने वाले हैं। जैसा किया था वैसा परमात्मा ने लिख कर दे दिया, ये रहा तुम्हारा भाग्य। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, माँ, ये बालक जब माँ के पेट में होता है तब भी बड़ा कष्ट पाता है, 9 महीने उल्टा लटका रहता है, बड़ा कष्ट होता है। देखो जरा, मेडिकल साइंस हमारे भागवत में लिखा है, बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो पहले महीने में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे महीने में हाथ पांव तैयार होते हैं, तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष का चिन्ह उत्पन्न होता है कि ये लड़का है कि लड़की है। इसलिए आज भी जब आप चेक कराते हैं ना कि पेट में बेटा है कि बेटी, तब ये तीसरे महीने में चेकअप होता था। अब तो सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन जब होता था तब कौन से महीने में चेकअप होता था?
तीसरे महीने में पता चलता था कि लड़का है कि लड़की। साइंस को आज पता चला कि तीसरे महीने में बच्चे को स्त्री और पुरुष का निशान उत्पन्न होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले यही मेडिकल साइंस भागवत में लिख दिया है। जो आज डॉक्टरों ने बताया है आपको, जो सर्च आपको सामने आपके है, वो चीज आज है ना, ये चीज, ये ज्ञान हमारे यहाँ हजारों साल पहले मौजूद था। चूंकि आप वेद पुराणों को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आप तक ये ज्ञान पहुंचा नहीं। जितना भी आज साइंस ने तरक्की की है, जो भी साइंस ने, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, ऐसा साइंस मानता है। यही दूरी गोस्वामी तुलसीदास जी ने सदियों पहले बता दी थी। युग सहस्त्र योजन पर भानु मीन्स सूर्य, पृथ्वी से सूर्य इतना दूर है, ये सदियों पहले, कई 100 साल पहले गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में ये चौपाई में लिख दिया। जो साइंस आज तुम्हें बता रहा है, ये सब ऑलरेडी हमारे यहाँ हमें पता है पहले से। साइंस भरा पड़ा है हमारे शास्त्रों में। अब लोग पढ़ते नहीं हैं तो उस पर अमल नहीं कर पाते, उस प्रकार की खोजें आप कर नहीं पाते। वो आइडिया आपके दिमाग में आते नहीं, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। पढ़ेंगे तो आइडिया भी आएंगे। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, उसके आइडिया कहां से आया विमान बनाने का? उसने रामचरितमानस पढ़ी, उसने पढ़ा ग्रंथों को, उसमें पाया, रामायण पढ़ा, उसमें लिखा था रावण के पास पुष्पक विमान था। उस पुष्पक विमान के बारे में उसने कल्पना की कि रावण के पास ऐसा विमान था जो उड़ता था। उस पर राइट ब्रदर्स ने जोर लगाया, क्या मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बना सकता हूँ। 1885 में दलपति जी ने बनाया था, उसको कॉपी कर लिया दलपति जी के विमान को राइट ब्रदर्स ने, और बना लिया। आइडिया कहाँ से आया? हमारे ग्रंथों से आया। भाई कोई भी चीज बनाने के लिए पहले उसका मैप तैयार होता है कि नहीं? हाँ या ना? पहले आइडिया आता, फिर नक्शा तैयार होता, फिर उसके बाद जमीनी स्तर में काम होता है। तो आइडिया कहां से आया? हमारे ग्रंथों से। रावण के पास विमान था, विमान कोई आज ही राइट ब्रदर्स का उड़ाया नहीं उड़ रहा है, हमारे यहाँ ग्रंथों में हजारों साल पहले विमान का उल्लेख है। फिर हमारे शास्त्र पूरे साइंटिफिक हैं। जरा इन पर बिलीव करना सीखो। कोई बिलीव ना कर रहा हो उसे बताओ कि देखो ये शास्त्र वही कह रहे हैं जो आज का विज्ञान कह रहा है। भागवत जी में लिखा है कि भगवान मथुरा से वृंदावन से द्वारिका चले गए थे। कृष्ण कहां के राजा थे? बोलो, कृष्ण कहां के राजा थे? द्वारिका के। द्वारिका कितने साल पहले थी? 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे। जब भगवान गए तो द्वारिका को पानी में डुबा कर गए, ऐसा लिखा है। और देखो आज 2021 में, 2017 में द्वारिका पानी के भीतर मिल गई। 2017-18 में आपने टीवी में खूब सुना होगा कि पानी के भीतर वैज्ञानिकों को द्वारिका मिली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप न्यूज में देख लो, उठा के यूट्यूब पे डालो, पुरानी न्यूज़ मिल जाएंगी, द्वारिका के बारे में देख लो। द्वारिका पानी के भीतर आज भी पानी में डूबी है। बड़े बड़े दुनिया के वैज्ञानिक आए और समुद्र के भीतर गोताखोरों ने लगाकर गोता और कैमरे इत्यादि से उसे शूट किया। आज भी वो पानी के भीतर द्वारिका है। वैज्ञानिकों ने सर्च किया तो पाया कि वह द्वारिका 5,500 साल पुरानी है। तो 5,500 साल पहले पुरानी जब है तो यह बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि हमारे भागवत जी में जो लिखा है वो बिल्कुल एकदम सत्य है। 5,500 साल पहले डूबी थी और 5,500 साल पहले द्वारिका मिल गई, प्रूफ हो गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप द्वारिका को आप भी गोता लगा के सर्च कर सकते, देख सकते हैं। द्वारिका आज भी वही है पानी के भीतर जहां भागवत जी में द्वारिका होने का सबूत है। ये बात आपने अखबार में न्यूज में सुनी थी कि नहीं? द्वारिका पानी में मिल गई है, सुनी हाँ या ना? अखबार में भी आया था, न्यूज में भी आया, सारे न्यूज चैनल, विदेशी न्यूज चैनलों ने भी चलाया था। अर्थात हमारे शास्त्र, हमारे सदग्रंथ हमें गलत राह नहीं बताते। आप ये ना सोचना कि ये सब ऐसी है, ना ना, इसका भी एक प्रमाण है। कपिल भगवान से मां देवहूति ने कहा कि ये बताइए हम सभी का कल्याण कैसे होगा? तब कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, मां सेवा ही परमो धर्म। यदि कल्याण चाहते हैं तो सेवा कीजिए। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा ही भक्ति है, सेवा ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। सेवा का अर्थ क्या है? भक्ति। यदि हम कुछ ना करना जाने तो सेवा कर लो। सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती भक्त, इसलिए सेवा करना चाहिए। सेवा ही भक्ति है। खूब मन लगा के सेवा करना चाहिए, खूब आनंद से सेवा करनी चाहिए। सेवा ही भक्ति है। प्रिय भक्तों, माता देवहूति कपिल भगवान के उपदेश से 9 माह का बालक हुआ। 8 महीने में भगवान की स्तुति करता हुआ वह भगवान के
माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि जलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेद्रशां गतिरदर्श सतो अनुरूपा। प्रार्थना करता है वह बालक, मैं बड़ा अधम हूँ प्रभु, मुझे बाहर करो। वायु का वेग आया और बच्चा बाहर आता है भगवान की स्तुति करता हुआ, पर संसार में फिर उलझ जाता है। कपिल भगवान के उपदेश से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर कपिल देव जी चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक